जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है सीईपी एग्जाम 2025 का जो है रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट जो है यूपीएससी ने ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। अभी करंटली जो है आपके डेफ के जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं दोस्तों। इसके बाद का जो प्रोसेस होगा वो होगा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, देन आपका इंटरव्यू होगा और इस बार मेडिकल जो है वो लास्ट में रखे गए हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है आप इंटरव्यू में 100 से ज्यादा मार्क्स जो है ला सकते हो और जो कि आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं रिटर्न एग्जाम में उनके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं है। अगर इंटरव्यू में आप अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे तो आप जो है मेरिट आउट होने का आपके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप एंड तक जरूर देखेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स जो है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स आपको कैसे लाने हैं और उसकी शुरुआत जो है आपकी डेफ फॉर्म फिलिंग से जो है हो जाती है दोस्तों। ऑलरेडी आपके डेफ भरवाए जा चुके हैं। अभी जो है डेफ एडिटिंग का ऑप्शन जो है एनेबल कर दिया गया यूपीएससी के द्वारा, तो आप जो है कुछ चीजें जो है आप अपनी चेंज उसमें कर सकते हो दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर मैं अपने बारे में बताऊं दोस्तों तो आप में से बहुत सारे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, बट इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी अलग है दोस्तों। अभी तक लास्ट के 9 सालों में स्टडी फंडा के एग्जिस्टेंस में मोर देन 2000 इंटरव्यूज मैंने कंडक्ट किए हैं फॉर वेरियस एग्जाम लाइक सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, यूपीएससी सीएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम, देन आपका सीएपीएफ एसी एलडीसी एग्जाम, देन आपका आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम होता है, स्टेट पीसीएस के कुछ इंटरव्यूज हैं वो मैंने कंडक्ट किए हैं दोस्तों। तो काफी एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा बच्चों से जो है मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ और लास्ट के जितने भी साल आपके इंटरव्यूज हमने कंडक्ट किए हैं तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग डेफ का जो है मुझे एक्सपीरियंस है। तो किस तरीके से एक अच्छा डेफ आपको भरना है, क्या क्या चीजें आपको अपने डेफ में मेंशन करनी ही करनी है, वो सब चीजें भी मैं जो है इस वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो की। तो सबसे पहले जो है स्पेशल सीएपीएफ एसी 2025 के एस्पिरेंट के लिए पीटी और इंटरव्यू का अलग से हमने ऑलरेडी ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें 158 मेंबर जो ऑलरेडी एडेड है। ये जेन्युइन कैंडिडेट्स है, ऐसा नहीं है कि पब्लिक लिंक डाल दिया कोई भी आके ज्वाइन कर रहा है फालतू की बकवास करके जा रहे हैं। इसमें सारे के सारे जितने भी बच्चे हैं 158 के 158 बच्चे रिटन एग्जाम क्वालिफाइड बच्चे हैं और सबका जो है प्रॉपर एडमिट कार्ड देख के, रोल नंबर देख के जो वेरीफाई करके उसके बाद जो इसमें ऐड किया गया। अगर आप भी चाहते हो इस ग्रुप के अंदर ऐड होना ताकि आप अपने जेन्युइन डाउट्स पूछ सको, टॉपर से बात कर सको, जो भी आपकी इंक्वायरी है, तो आप जो है व्हाट्सएप के थ्रू जो है इसमें कनेक्ट हो सकते हो। व्हाट्सएप का जो हमारा नंबर है 8743 905050, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप का है। यहाँ पे जाके जो है आप अपना एडमिट कार्ड और अपना रिजल्ट शेयर कर दीजिए तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो आप देखोगे ये जो है फाइनल मार्क्स है आपके आउट ऑफ 600, ठीक है, और ये वाले जो मार्क्स है आपके पर्सनैलिटी टेस्ट के मार्क्स हैं आउट ऑफ 150। तो यहाँ पे आप देखोगे शगुन अग्रवाल जो फर्स्ट रैंक है आपका बच्चा, इनके जो है 113 नंबर है यहाँ पे, ठीक है, जबकि थर्ड रैंक जो है इनके 120 नंबर है। आप सोचिए 7 नंबर का फर्क जो है इंटरव्यू में आपका ज्यादा है इस बच्चे के पास, ठीक है। उसके बाद और नीचे आओगे तो रफली आप अलग अलग बच्चे के जो है यहाँ पे इंटरव्यू मार्क्स दे सकते हो। टॉपर बच्चा जैसे यहाँ पे 130 मार्क्स जो है रैंक 7 के आए हैं, ठीक है। उसके बाद कम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए 99 मार्क्स जो है 20th रैंक के हैं। उसके बाद वैभव ठाकुर के 123 है यहाँ पे, और 19th रैंक आकाश कुमार जो है इनके 99 मार्क्स है, ठीक है। अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जस्ट एज्यूम कि जो ये बच्चा है आपका त्रिभुवन अंकित बालासाहब जी जो है 20th रैंक इनका, रिटन एग्जाम में 254 मार्क्स और इंटरव्यू में जो है सिर्फ और सिर्फ 93 मार्क्स और टोटल स्कोर इनका 347 बन रहा है, ठीक है। मैं ज्यादा मार्क्स नहीं बढ़ा रहा, मैं जस्ट ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस बच्चे के एवरेज स्कोर आप देखोगे यहाँ पे ऑलमोस्ट टॉप 20-25 जो रैंक के बच्चे हैं सबके 110-115 के ऊपर मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इस बच्चे के 93 मार्क्स है आपके, ठीक है। 254 मार्क्स के अंदर अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 110 नंबर जो एवरेज स्कोर है वो भी अगर इसमें लगाऊं तो यहाँ पे जो है 93 हो जाएंगे और प्लस में जो है 17 मार्क्स आप यहाँ पे और कर लो तो कितने हो गए, 7 और 3 10 और 4 14, हासिल का 1 9 10 11 और 5 16, हासिल का 1 364 जो है मार्क्स इनके बनते हैं। और 364 मार्क्स आप देखोगे तो इनका रैंक आता तकरीबन रैंक 5 जो है यहाँ पे लाइक करता अगर इनके 110 नंबर होते हैं सिर्फ, ठीक है। और अगर इन बच्चे के वही अगर 120-25 होते तो ये बच्चा जो है पहले रैंक पे पहुंच सकता था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे शगुन के मार्क्स जो है 113 है और रिटर्न में काफी अच्छे मार्क्स जो है शगुन ने यहाँ पे लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है आपकी इंटरव्यू के मार्क्स की। तो इंटरव्यू के मार्क्स को कैसे एनहांस करना है वो आपके ही हाथ में है, ठीक है। देखिए जो उस दिन होगा, जो 20 मिनट 25 मिनट का जो भी आपका इंटरव्यू चलेगा वो तो एक अलग चीज है, बट प्रिपरेशन आपकी अभी से जो है डेफ के समय से ही जो है शुरू हो जाती है दोस्तों, ठीक है। तो उसी के बारे में जो है बात करेंगे। ये अनदर एग्जांपल आप यहाँ पे देखिए। अब जैसे ये बच्चा है रैंक नंबर 169, आप देखिए यहाँ पे इस बच्चे के 234 मार्क्स रिटन एग्जाम में है, 95 मार्क्स जो है इनके यहाँ पे इंटरव्यू में है, ठीक है। तो अगर इनके भी मार्क्स यहाँ पे ज्यादा होते तो इनको रैंक अच्छा मिलता है। यहाँ पे इनका 169 रैंक आया है, 85 में अगर आप सिर्फ 100 भी जोड़ दोगे ना यहाँ पे, सॉरी मतलब 15 नंबर और जोड़ दोगे, अगर 100 मार्क्स इनके इंटरव्यू में आ जाए यहाँ पे तो रफली अराउंड का ज्यादा नहीं कहूंगा तो रैंक जो है एटलीस्ट इनका
319 के बाद ये तकरीबन 60-70 रैंक के आसपास पहुंच जाएगा। तो जितना ज्यादा आपका अच्छा रैंक होगा, ठीक है, जितना लिस्ट में आप ऊपर रहेंगे, उसका फायदा क्या होगा, आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी वो आपको मिलने के हाई चांसेस होते हैं। जनरली जितना रैंक नीचे जाता जाएगा आपको सेकंड प्रेफरेंस पे शिफ्ट करेंगे, वहां पे भी अगर नहीं हुआ फिर थर्ड पे करेंगे, ठीक है। इसलिए जो इंटरव्यू में मार्क्स ज्यादा लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे ये लखन बंसली करके स्टूडेंट हैं, 161 रैंक जो है, अब तो असिस्टेंट कमांडेंट बन गए हैं। रिटन एग्जाम में 198 मार्क्स और यहाँ पे 122 मार्क्स इंटरव्यू में। अगर इन बच्चे के जो है 122 की जगह मान लो 85 मार्क्स आते जो कि इस स्टूडेंट के हैं, तो ये जो है लिस्ट के अंदर भी नहीं होते, लिस्ट से बाहर होते। पता है आपको, इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है दोस्तों। तो इंटरव्यू को बिल्कुल भी जो है आपको ढीला नहीं छोड़ना है, अच्छे से उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट द रेशो ऑफ इंटरव्यू मार्क्स वर्सेज रिटन एग्जाम मार्क्स, तो यहाँ पे आप देखोगे पूरा जो सेक्शन है ये वाला, ये 75% मार्क्स कैरी करता है, जो कि आपका होता है 450 मार्क्स आउट ऑफ कितना 600 नंबर। यहाँ पे 150 नंबर का आपका इंटरव्यू है, तो ये जो है आपका 25% मार्क्स कैरी करता है। लेकिन सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल जो है इंटरव्यू का आपका होता है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले डेफ लिंक के बारे में जो है देखिए, अब जो आपका एड्रेस है वो तो चेंज नहीं होगा, राइट। आपका नाम है वो भी सब सेम रहेगा, आपने कहाँ से बीटेक किया है सब चीजें सेम रहेंगी। 2-3 चीजें हैं जो आपकी चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है, हॉबीज चेंज हो सकती है। तो प्लीज, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कुछ भी हॉबी नहीं डालते हैं, ठीक है, रैंडमली जस्ट खाली छोड़ के आते हैं। जो भी चीज आप खाली छोड़ के आ रहे हो, समझ लो आप उसके मार्क्स आप अपने गवा रहे हो। रीजन बीइंग, जो आपका इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर होंगे वो क्या पूछेंगे आपसे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है इसने हॉबी लिखी ही नहीं है, तो उसके हॉबी के नंबर तो चले ही गए ना। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी बच्चों का डेफ एडिट करने का ऑप्शन है, प्लीज जाके कोई ना कोई हॉबी लिखिए। अब बात आती है कि सर हॉबी में क्या लिखूं, मेरी तो कोई हॉबी नहीं है। काफी सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि उनकी कोई भी हॉबी नहीं है, बट ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो आप करना पसंद करते हो। हॉबीज बेसिकली जो आपको जब भी टाइम मिलता है उसको करना पसंद करते हो। फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं तो मुझे जो है यूट्यूब की पॉडकास्ट देखना बहुत पसंद है, तो वो मेरी एक हॉबी है। जब भी मैं फ्री होता हूं तो मैं यूट्यूब के पॉडकास्ट देखता हूं, ठीक है। मुझे जो है फाइनेंस की बुक पढ़ना बहुत पसंद है, मार्केटिंग की बुक पढ़ना बहुत पसंद है, ये मेरी हॉबी है। किसी बच्चे का खाना बनाना एक हॉबी हो सकती है, किसी का गार्डनिंग करना एक हॉबी हो सकती है, किसी का बुक पढ़ना हॉबी हो सकती है, वेब सीरीज देखना हॉबी हो सकती है, ठीक है। किसी का रनिंग करना, जिम जाना, ये सब आपकी हॉबीज के अंदर जो है दोस्तों आ जाएंगे। तो प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, कुछ ना कुछ हॉबी जरूर डालें। आपको गाना गाना आता है, आपको पोएम लिखनी आती है, सुनानी आती है, कुछ भी हो, आप हॉबीज का कॉलम जो है जरूर लिखिए। उसके बाद बहुत बच्चों का आता है कमेंट कि भाई सर कितनी हॉबी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा हॉबीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा 3, बस 3 से ज्यादा मत लिखिए। रीजन में फिर ऐसा लगता है कि इसने सब कुछ ही डाल दिया, राइट। और हॉबीज में भी अब जैसे क्वेश्चन भी आपको जो है उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। एक इंटरव्यू में ले रहा था, किस्सा सुनाता हूँ। एक बच्चे ने जो है हॉबीज में लिखा कि मुझे लेटेस्ट टेक्निकल गैजेट्स का बहुत जो है शौक है, ठीक है। तो मैंने इंटरव्यू में उससे पूछ लिया, उस टाइम जो है एप्पल का नया जो है एक मैकबुक आया था, तो उसका प्रोसेसर के बारे में पूछना चाह रहा था कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है मार्केट स्टैंडर्ड में, और कौन से प्रोसेसर्स ऐसे हैं जो उसके लेवल के हैं, उसके बाद रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये टेक्निकल चीजों में चला गया, वो बच्चा फंस गया, ठीक है। उसको लगा कि भाई बस मुझे मोबाइल फोन के बारे में पता होना चाहिए। अब गैजेट लिख रहे हैं तो गैजेट तो इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से जो भी चीज आप लिख रहे हो सोच समझ के उसको लिखिए, ठीक है। अगर जेन्युइनली आपकी कोई हॉबी है तो ही उसको लिखिए, रैंडमली ऐसा नहीं मन किया अपनी तरफ से ही चलो क्रिकेट सबकी हॉबी होती है मैं भी लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर आपको फिर क्वेश्चन भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। सेकंड आता है फिर अचीवमेंट का, ठीक है। मैंने देखा है बहुत बच्चे गलती करती हैं, ओवर एम्फेसाइज कर देते हैं अपने अचीवमेंट्स को, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जेन्युइनली वो बहुत हार्डवर्किंग होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जेन्युइनली इंटरेस्ट होता है। अब वो क्या करेंगे, वो 6ठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास, हर उसमें जो है कोई ना कोई अवार्ड लेके आ रहे हो, तो सारे ही भर दिए उसमें। ऐसी गलती मत करिए। अचीवमेंट का जो सेक्शन है आपका, 2-3 बड़ी अचीवमेंट जो है उसमें लिखिए। फॉर एग्जांपल आपने नेशनल लेवल पर कोई गेम खेला है वो आप लिख दीजिए, वो बहुत अच्छा अचीवमेंट है आपका। आपने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता है वो आप लिख सकते हो। आप अपनी क्लास के जो है ओवर द 4 ईयर मॉनिटर रहे या जो भी है वो आप लिख सकते हो। आपने कोई फेस्ट जो है ऑर्गेनाइज किया हो वो आप लिख सकते हो। आपने अपने कॉलेज को कहीं पे रिप्रेजेंट किया हो वो लिख सकते हो। कोई गेम में आपका कोई मेडल आया हो वो आप लिख सकते हो। छोटी छोटी चीजें कई बच्चे लिखते हैं, ऐसे कि मैंने 6ठी क्लास में फलाना वो किया था, फिर 8वीं में मैंने ये जीता, 10वीं में ये जीता। इतने ज्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने गेम तो बहुत सारे खेले हैं, मेडल भी मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। प्लीज ध्यान रखिए, जो भी अचीवमेंट आपकी हैं वही अचीवमेंट्स मेंशन करिए जिसके आपके पास प्रूफ हो कि सर ये देखिए मुझे सर्टिफिकेट मिला हुआ है कि मैं यहाँ पे फर्स्ट आया था। वही अचीवमेंट जो है आपको लिखनी है, ठीक है। तो अचीवमेंट के सेक्शन में बहुत ज्यादा भी आपको चीजें नहीं लिखनी और खाली भी नहीं छोड़ के आना। कोई ना कोई अचीवमेंट जो है हर व्यक्ति की जरूर होती है, तो आप अचीवमेंट के सेक्शन को इस तरीके से टेक केयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हाउ टू गेट 100 मार्क्स, भाई जो हमारा मेन वीडियो का जो टॉपिक है उसी के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 4 चीजों का आपको ध्यान रखना है। फोकस ऑन योर डेफ के अंदर बहुत सारी छोटी चीजें हैं और इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपको अभी से स्टार्ट करनी है। अभी से इन द सेंस ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं कल से ही बुक पढ़ने बैठ जाऊं, बट धीरे धीरे
पढ़ना स्टार्ट करो, अपनी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। बहुत जल्द जो है मैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का जो है कोर्स जो है आपके लिए लेके आऊंगा, मोस्ट अफोर्डेबल इन द मार्केट। इंटरव्यू के नाम पे देखता हूँ मैं कोई 3,000 का कोई कोर्स बेच रहा है, कोई 5,000 का बेच रहा है, 10-10 हज़ार रुपए जो है बच्चों से इंटरव्यू के नाम पे ले लिए जाते हैं। मॉक इंटरव्यू मैंने देखा है, कोई इंस्टीट्यूट को जानता भी नहीं है, 1500-1500 रुपये मॉक इंटरव्यू के लेते हैं। ऐसा क्या हो गया भाई, ठीक है। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, पूरी की पूरी इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टडी फंड आपको कराएगा बहुत बेहतर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने डेफ के ऊपर फोकस करना है, उसके बारे में और जो है डिस्कस करेंगे। हॉबीज और अचीवमेंट में ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। प्रिपेयर ग्रेजुएशन टॉपिक्स, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका फोकस ऑन योर डेफ। अगर आप खुद से जो है प्रिपेयर करना स्टार्ट करना चाहते हो तो डेफ को कैसे एनालाइज करना है, क्या कुछ करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज, जो एरिया यू बिलोंग, आपका जो एड्रेस है उसके ऊपर जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो बोलता है कि सर मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो जनरल क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है इंटरव्यू में कि गया की जो है हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस क्या है हमारी कंट्री में, वो बताइए आप, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना है। देन कोई बच्चा है जिसका नाम मान लीजिए फॉर एग्जांपल सूरज है, तो पूछ लेंगे आपके नाम का क्या मतलब होता है, किस तरीके से जो है आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो इस तरीके से, ठीक है। किसने आपका नाम रखा, हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस आपका आ गया यहाँ पे। एनी फेमस फैक्ट, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बोलता है मैं बनारस से बिलोंग करता हूँ, सर पूछ लेंगे कि बनारस के कोई 3 यूनिक फैक्ट्स बता दीजिए, ठीक है। जैसे आप BHU बता सकते हो, घाट्स बता सकते हो बनारस के, बनारस का कल्चर बता सकते हो, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। देन ज्योग्राफिकल फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, मान लीजिए कोई बच्चा इलाहाबाद का है तो व्हाट इज द ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलाहाबाद, यहाँ पे संगम होता है सर 3 नदियों का, वो आप बता सकते हो। महाकुंभ जो है मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद लेबर का पॉइंट आ सकता है, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा बिहार से बिलोंग करता है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पटना आपने मेंशन किया, तो पूछ सकते हैं आपसे इस तरीके से कि भाई काफ़ी सारे बिहार के, यूपी के, मध्य प्रदेश के लोग जो है माइग्रेट करते हैं अदर स्टेट्स के अंदर, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, तो क्या रीजन है उसके पीछे, ठीक है। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट हाउ यू परसीव थिंग्स, और उसके बारे में कैसे आप उसको सोचते हो, और क्या एक ऑफिसर वाला माइंडसेट है आपके पास। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि क्यों इतना माइग्रेशन होता है बिहार यूपी से अदर स्टेट्स के अंदर, तो आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपसे सॉल्यूशन पूछे जाएंगे उसके कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो आप उसके ऊपर भी प्रिपेयर करना है कि सर इंडस्ट्रीज जो है वो हमें लगानी पड़ेंगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको घर में ही जो है काम मिल सके, ठीक है, इस तरीके से। देन आपका आता है पॉलिटिक्स के ऊपर पूछा जा सकते हैं कि भाई कंट्री में जो है हमारा पॉलिटिकल जो सिस्टम अभी करंटली चल रहा है वो अलायंसेस का सिस्टम है, क्या होगा अगर एक अलायंस उसमें हट जाएगी, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स में जैसे स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, किसी पर्टिकुलर स्टेट के अगर आप बिलोंग करते हो तो वहाँ से कौन कौन सी स्कीम, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा मध्य प्रदेश से है तो उससे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना जो है स्कीम चल रही है, आपको नहीं लगता कि ये स्कीम के अंदर बहुत सारा पैसा जो है टैक्स पेयर का वेस्ट किया जा रहा है, क्या जरूरत है ऐसी स्कीम्स की, महिलाओं को रोजगार में प्रोत्साहन दीजिए रादर देन मॉनेटरी बेनिफिट्स, ऐसे तो देश का खजाना खत्म हो जाएगा। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ऊपर, तो इस तरीके से आपको उसमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। देन आता है आपका कॉलेज नेम, मान लीजिए किसी बच्चे का कॉलेज का नाम ही स्वामी विवेकानंद कॉलेज है, तो उससे पूछ लेंगे कि स्वामी विवेकानंद से आप क्या इंस्पायर होते हो, क्या सीखते हो, आप उनके बारे में क्या जानते हो, बताइए उनके बारे में। तो इस तरीके से जो आपको अपना डेफ का एनालिसिस जो है स्टार्ट करना है, छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपको बनाने हैं, ठीक है। हमारा जो इंटरव्यू का जो स्पेशल कोर्स रहेगा गाइडेंस प्रोग्राम वाला, उसमें हम एक एक बच्चे के डेफ के ऊपर जो है भी डिस्कस करेंगे, तो वो कोर्स बहुत जल्दी जो स्टडी फंडा लेके आएगा, तो आप उसमें जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। देन आपका आता है ग्रेजुएशन के टॉपिक्स आते हैं आपके, जैसे बीटेक आपने किया है, ठीक है, तो बीटेक का लिंक करके जो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जोड़ सकते हैं, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जोड़ के फिर उसको जो है आपका BS4, BS6, 7 इस तरीके से। देन आपका जो इथेनॉल है E10, E20, E30, ठीक है। देन NHAI, इस तरीके से कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो आपको ओवरऑल जो है कड़ी से कड़ी जोड़ के जो है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका आता है, जस्ट अ सेकंड, नो 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 नो, ठीक है। उसके बाद फिर जो है आपका BSc का जो है टॉपिक आता है आपका, BSc के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। BA MA का पूछा जा सकता है, तो पूछ लेंगे आपने फॉर एग्जांपल BA MA ही क्यों किया, व्हाई नॉट साइंस। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में साइंस पर परस्यू करते हैं, देन वो स्ट्रीम चेंज करके BA MA में चले जाते हैं, ठीक है। फिर MBA काफ़ी सारे बच्चे करते हैं, ठीक है, तो बोल देंगे कि आपने इतने अच्छे कॉलेज से MBA किया है, व्हाई यू वांट टू जॉइन CAPF एज एन असिस्टेंट कमांडेंट, इतना अच्छा पैकेज आपको बाहर लग सकता है। बीटेक के बेसिस पे भी पूछे जा सकते हैं कि आपने 4 साल आपके वेस्ट कर दिया अपने ग्रेजुएशन डिग्री में, अब आपको असिस्टेंट कमांडेंट ही बनना है, तो कोई BA वाला भी बन सकता है। उसके बाद जो है आप अपनी ग्रेजुएशन को कैसे यूटिलाइज करोगे असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन भी जो है आपके बनते हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो है दैट्स इट फॉर टुडे। और ये ग्रुप ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, आपके डेफ के रिलेटेड कोई भी डाउट है, तो आप व्हाट्सएप पे जो है मैसेज कर सकते हो, जो नंबर मैंने आपको दिया है। अगेन मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 8743
905050। ये व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपके डेफ के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप जरूर जो है इसको ड्रॉप कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फिलिंग योर डेफ। कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर कोई बच्चा आप में से सिंसियरली प्रिपेयर कर रहा है तो पीटी जो है ऑलरेडी आपका स्टार्ट हो चुका है, तो उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। देखिए आप लोग बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत अच्छी किस्मत वाले लोग हैं, क्योंकि किस्मत ही मैं बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि हार्डवर्क तो ऑलरेडी आपने किया है। अब बहुत सारे बच्चों ने आपके साथ में हार्डवर्क किया होगा, कोई एक नंबर से रहा होगा जो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। अब आप लोगों को मौका मिला है तो प्लीज़ पे अटेंशन टू योर पीटी प्रोसेस। और पीटी को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। इन सबका कोई फायदा नहीं है अगर आपका पीटी में आप किसी भी स्टेज पे जो है रिजेक्ट हो जाते हो तो, ठीक है। सबसे पहले सिंसियरली पीटी को प्रिपेयर करो, साथ के साथ जो है इंटरव्यू की तैयारी हम आपकी करा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।